कटनी का महिला थाना उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा का केंद्र बन गया जब कटनी सीएसपी ख्याति मिश्रा के परिवार के लोग और तहसीलदार पति उनका परिवार सामान शिफ्ट करवाने के लिए अपनी पत्नी के निवास पर पहुंचे थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनके परिजनों के साथ मारपीट की। शनिवार की रात कटनी जिले का महिला थाना एक हाई वोल्टेज ड्रामा का केंद्र बन गया। पूरा मामला तब शुरू हुआ जब कटनी सीएसपी ख्याति मिश्रा का ट्रांसफर मैहर जिले के अमरपाटन एसडीओपी के पद पर हो गया है। ट्रांसफर के बाद ख्याति मिश्रा के पति शैलेंद्र शर्मा, जो दमोह जिले के पटेरा में तहसीलदार हैं, वह अपने बेटे और दोनों पक्षों के परिजनों के साथ ख्याति के बंगले से सामान लेने पहुंचे। तभी मामले ने एक नया और सनसनीखेज मोड़ ले लिया। जैसे ही शैलेंद्र शर्मा के परिजन ख्याति मिश्रा के सरकारी आवास पहुंचे, महिला थाना और कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी को थाने ले गए। जब शैलेंद्र खुद बंगले पर पहुंचे तो वहां कोई नहीं मिला और बाद में उन्हें जानकारी मिली कि उनके परिवार को महिला थाने ले जाया गया है। थाने पहुंचने पर शैलेंद्र शर्मा ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें वहां से जबरन भगा दिया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि महिला थाना पुलिस ने उनके परिवारजनों, बच्चों और ख्याति मिश्रा के माता-पिता और बच्चे और मायके वालों के साथ मारपीट कर बदसलूकी की। शैलेंद्र ने बताया कि उनके चाचा जबलपुर से कटनी आ रहे थे, लेकिन तेवरी के पास जानबूझकर उनका एक्सीडेंट करवा दिया गया। उनका कहना है कि यदि वे मौके पर होते तो उनकी भी हत्या हो सकती थी। यहाँ पर मेरा आवास है, हमारी धर्म पत्नी का ट्रांसफ़र हो गया था, तो हम लोग सभी लोग ख्याति की मम्मी हैं, पापा हैं, उनकी बहन है, हमारी मम्मी हैं और हमारे चाचा हैं, चाची हैं, सभी लोग आए थे कि सामान शिफ्ट करवा के यहाँ से ले चले गए नए पदस्थापना स्थल पर। लेकिन शुरू लगभग 10:30 से 11 बजे तक हमारे चाचा जबलपुर से कटनी आ रहे थे, तो उनका सबसे पहले देवरी के पास एक्सीडेंट करवाया गया। एक्सीडेंट में वो घायल हुए, पूरी तरीके से मरने से बच गए। कटनी एसपी अभिजीत कुमार रंजन द्वारा पिछले 8-10 महीने से लगातार शिकायतें भी केंद्र स्तर से राज्य स्तर तक की गई हैं। हम लोगों की हत्या करवा रहे हैं। आज उसका पहला प्रमाण हत्या के रूप में हमारे चाचा का एक्सीडेंट कराया गया, जिसके लिए पहले भी आवेदन दिया गया है और ये सहयोग है कि वो बच गए, मतलब उनकी पूरी गाड़ी पलटवा दी गई और किसी भी तरीके से वो अपनी जान बचा लिए। इसके बाद दूसरा घटनाक्रम ये हुआ कि लगभग 1-2 घंटे पहले की बात है कि कोतवाली और महिला थाना की कटनी एसपी अभिजीत रंजन ने हत्या कराने के उद्देश्य से यहाँ पर पूरी पुलिस भेजा हमारे सीएसपी आवास में और सबको पहले बंद करवा के चारों तरफ से पूरा मरवाया उनको, और इसके बाद फिर उनको पहले चारों तरफ घुमाते रहे। सिटी कोतवाली थाने तक मतलब डायरेक्ट ना ले जाके सीसीटीवी कैमरे में इनडायरेक्ट मतलब दूसरे मतलब पीछे घुमा के जहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था वहाँ पर मारे कोतवाली पुलिस ने। इसके बाद महिला थाना के उसमें जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगा है वहाँ मारा। पत्रकार बंधुओं को मिलने नहीं दिया गया। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं उस समय जब ये पुलिस घुसी तो बाहर था, नहीं तो मेरी हत्या करा दी जाती। और इसके लिए बार बार निवेदन मतलब राज्य सरकार से किया गया है, लेकिन कटनी एसपी अभिजीत रंजन पर कोई कार्यवाही ना होने से। मारपीट कहाँ पे हुई है? मारपीट सबसे पहले हमारे सीएसपी आवास में हुई है। किन लोगों ने की और किनके साथ हुई है? कटनी एसपी अभिजीत रंजन के गुर्गे जो पुलिस के वर्दी में आए थे महिला कोतवाली थाना से और महिला थाना से, इन सब लोगों ने सीएसपी आवास में बंद करके मारा। महिला, बच्चे, छोटा 8 साल के बच्चे तक को नहीं बख्शा है और सबको मतलब हत्या कराने के उद्देश्य से घुसे थे सभी लोग। और इसकी शिकायत लगभग 8-10 महीने से कर रहे हैं कि ये क्यों करना चाह रहे हैं, ये क्यों, क्या कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमारा पारिवारिक विखंडन कराना चाह रहे हैं। ये हमने बहुत बार लिख के दिया है, प्रमाण दिया, उसके लिए रिकॉर्डिंग दिया इसकी अभिजीत रंजन की, डीजीपी साहब को दिया, हर जगह दिया, डीआईजी साहब को दिया। पारिवारिक विखंडन कराने के उद्देश्य से हमारी हत्या कराने के लिए कई बार प्रयास हुआ है। अब आगे आप क्या करेंगे? अभी कुछ दिनों पहले आप गायब भी हुए थे, ऐसा क्या मामला था? हमारी लगातार हत्या कराने के उद्देश्य से यहाँ के पुलिस से रैकी करवा रहा था। अपराधियों, यहाँ के जो अपराधी हैं उनसे लगातार हमारी लोकेशन निकलवा रहे थे। यहाँ के सीडीआर और मोबाइल लोकेशन मेरी, जैसे मैं कोई अपराधी हूँ, मैं भी अभी आपका परिवार कहाँ पे है? एक राजपत्रित अधिकारी तहसीलदार हूँ और तहसीलदार संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ। इसके बावजूद भी इन्होंने मेरी सीडीआर लोकेशन निकाली हत्या कराने के उद्देश्य से, और लगातार 8-10 महीने से जो है तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ सरकार से कि मतलब हमारी ये सब रोका जाए। इसके बावजूद भी आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए इतने हौसले बुलंद है कि घर में घुस के अपने अपराधियों को। आपकी पत्नी कहाँ? हमारी अभी मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि सबको पुलिस ने
अभी बंद कर रखा है, किसी से मिलने नहीं दे रहे हैं, यहाँ तक कि पत्रकार बंधुओं से भी मिलने नहीं दिया जा पुलिस का ये कहना है कि आपकी पत्नी ने शिकायत की कि मेरे बंगले में कुछ लोग घुसा है। कोई माता पिता कुछ लोग होते हैं क्या? किसी के माता पिता, उसकी बहन जाएगी, उसका पति, उसका छोटा बच्चा जाएगा, ये कुछ लोग होते हैं? ये कौन सा सवाल है? ये उस समय तो कटनी एसपी अभिजीत रंजन पूरा कुचक्र रच रहा है। उस समय घर में कौन कौन था? उस समय हमारे घर में ख्याति की मम्मी, पापा और उनकी ख्याति की बहन, मेरा छोटा बेटा 8 साल का, मेरी मम्मी थी और एक ख्याति की मामी थी। ये कोई बाहरी लोग है क्या? किसी के माता पिता घर में नहीं आ सकते क्या? क्या नाम है आपका? शैलेंद्र शर्मा, तहसीलदार दमोह। कि मीडिया के पत्रकार बंधुओं को भी महिला थाना में नहीं घुसने दिया गया है। मेरा ये है कि सरकार से निवेदन, बार 8-10 महीनों से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इस पर कार्यवाही की जाए, अन्यथा हमारे पूरा परिवार सामूहिक हत्या करने के लिए मजबूर होगा यदि कुछ भी नहीं कार्रवाई हुई तो। हम लोग सब लोग जाके भोपाल राजधानी में जाके वहीं आत्महत्या कर लेंगे। पूरे जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन होगा, क्योंकि लगातार उसने जो है तो हमारे परिवार को, पूरे लोगों का जीना हराम कर रखा है और इसके कई बार आवेदन हुए लेकिन कोई जांच नहीं हुई है। कारण क्या है? कारण है हमारा पारिवारिक विखंडन कराना चाहता है। हमारी जो पत्नी है उसको अपने बस में कर लिया है और पूरी तरीके से वो हमको मारने के लिए फिराक में है 8-10 महीने से। अगर आप महिला थाने गए थे तो किसी ने कोई शिकायत की थी क्या आपकी? मैं महिला थाने नहीं गया था। इन एक्चुअली लोगों ने लेके गए तो कोई शिकायत नहीं है क्या महिला थाने में आपकी? मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ ये जानकारी है कि इसने घर में घुस के मरवाया है कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन ने सभी लोगों को। सही है, ठीक थोड़ा कौन लोग मारे हैं? क्यों मारे हैं? आईडी निकालो, आप भी आईडी निकालो, आईडी निकालो, जब लग रहे तो लगाओ आईडी लगा रहे तो तुम मार ही नहीं रहे, काम आ जाएगा। वहीं जब मीडिया कर्मी इस संवेदनशील मामले की रिपोर्टिंग करने महिला थाने पहुंचे तो पुलिस अधिकारियों द्वारा उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई। मौके पर मौजूद एसडीओपी प्रभात शुक्ला और अन्य पुलिस कर्मियों ने कवरेज से रोकने की कोशिश की, जिससे नाराज होकर मीडिया कर्मी महिला थाने में ही धरने पर बैठ गए। घंटों चले हंगामे के बाद एसडीओपी प्रभात शुक्ला ने पत्रकारों से माफी मांगी, तब जाकर मामला थोड़ा शांत हुआ। इस पूरे हंगामे के बाद पुलिस सभी परिजनों को जिला अस्पताल मेडिकल चेकअप के लिए ले गई, जहां भी पुलिस और परिजनों के बीच बहस और हंगामा हुआ। क्या रहा यहाँ पे जिस तरीके से पत्रकारों के साथ अभद्रता की गई है, आपका क्या कहना है? डीएसपी शुक्ला साहब की तरफ से बहुत ज़्यादा ज्यादती किया गया है, हमारे पत्रकार साथियों के साथ गाली गलौज किया गया है, बहुत ही अभद्रतापूर्व कार्य किया गया है, बहुत ही निंदनीय है। हम ऐसे प्रशासनिक अधिकारी को अपने शहर में रहने नहीं देना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण कोतवाली थाना कटनी में दर्ज होना चाहिए और निश्चित रूप से यदि कोतवाली थाना में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती तो न्यायालय में परिवाद दायर करके उनके खिलाफ एक आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए, क्योंकि हमारे पत्रकार भाई कवरेज करने के लिए स्वतंत्र है। थाने में जाकर के कवरेज करने के लिए वो जा सकते हैं, उन्हें वहाँ रोका गया, उनके साथ गाली गलौज की गई, धक्का मुक्की की गई, बहुत ही गलत है। हम पत्रकार भाइयों के साथ हैं और सत्य के साथ हैं। जो पत्रकार भाइयों के साथ हुआ बहुत ही निंदनीय गलत हुआ है। जिस तरीके से उनके द्वारा ये भी कहा गया कि पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया जाएगा, तो फिर आप उसके लिए क्या करेंगे? पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दायर करके वो दिखाएं शुक्ला जी डीएसपी साहब, फिर उन्हें क्या हम सिखाते हैं कटनी शहर में, उनको जीवन में कभी कटनी आने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे और निश्चित रूप से हम पत्रकार भाइयों के साथ हैं। बहुत ही गलत कृत्य किया गया शुक्ला डीएसपी के साथ। अमित शुक्ला, जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी कटनी। तहसीलदार शैलेंद्र शर्मा ने इस पूरे मामले की लिखित शिकायत कोतवाली थाने में दी है। वहीं कोतवाली प्रभारी अजय सिंह ने बताया कि पूरा मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दिया गया है और उनके आदेश पर जांच कराई जाएगी। भाई लड़की एक ख्याति मरवाना चाहती है, जान से हत्या करवा दे, मैं अभी फांसी में लटकने तैयार हूँ। ख्याति अगर मुझे फांसी में लटका दे, मैं फांसी में लटकने तैयार हूँ, क्योंकि उसके बच्चा मेरे पास रहता है, बच्चा के लेकर उसके घर में आया था। हमको कोई दिक्कत नहीं है, फांसी में लटका दे, ख्याति में फांसी में जाने तैयार हूँ।
मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरी बच्ची ऐसी जन्म ली है ख्याति, मैं चाहता हूँ कि वो मरवाना चाहे तो मरवा दे, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहते कि हमको पुलिस ने मारा, ख्याति ने मरवाया तो हम उसके लिए शांत आ रहे हैं, पुलिस की कोई गलती नहीं है। ख्याति जिस तरीके से यहाँ पे जो सीएसपी के पति और तहसीलदार ने जो ज्ञापन जो आवेदन दिया है, क्या ज्ञापन है, क्या मांग की गई है? तहसीलदार शैलेंद्र बिहारी जी ने एक लिखित आवेदन पत्र डीजी महोदय के नाम संबोधित करके लिखा है। उस पत्र की हम जांच करके वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से डीजी साहब को भेज देंगे, उस पर जो आदेश होगा उससे कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से क्या और क्या मांग की है? उन्होंने ये लिखा है कि हमारे पूरे परिवार की हत्या कराना चाहते हैं और उसमें और भी आरोप लगे हैं, तो सारा संज्ञान डीजीपी साहब लेंगे उसमें, और ये हम कल ही पत्र डीजी साहब को भिजवा देंगे। किसके ऊपर आरोप लगे हैं जो हत्या कराने? हमारे पुलिस के ऊपर और एसपी साहब के ऊपर लगा है। तो अभी क्या अभी आपने उसका आवेदन स्वीकार कर लिया? हमने आवेदन की पावती उनको दे दी, उन्होंने पावती मांगी थी, पावती दे दी है और वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से डीजी साहब को चला जाएगा। क्या आपके द्वारा इसकी जांच की जाएगी क्या? नहीं, पहले डीजी साहब को संबोधित, तो डीजी साहब जिसको आदेशित करेंगे वो जांच करेंगे। जिस तरह की कोतवाली को दिया गया, प्राथमिक तौर पर क्या जांच द्वारा थाना प्रभारी कोतवाली के दिया गया है। कटनी में सोशल मीडिया से लेकर प्रशासनिक गलियारों तक ये मामला तेजी से तूल पकड़ रहा है। एक और महिला अधिकारी के ट्रांसफर के बाद उपजा पारिवारिक विवाद, दूसरी ओर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर हत्या की साजिश जैसे गंभीर आरोप। आने वाले दिनों में यह मामला राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में गूंज सकता है। कटनी से असलम खान की रिपोर्ट।